लगाया जाता है। इस समय तक बाहरी तैयारियां सभी पूर्ण हो जाती है और सभी लोग पुजारी जी का इंतजार करते हैं। इस समय तक गाड़ा मैदान लोगों से खचाखच भर जाता है। सारे दर्शनार्थी गाड़ा मैदान पर इस चमत्कार को देखने के लिए एकत्रित होते हैं। आसपास के ग्रामवासी सुबह से बैलगाड़ियों से, ट्रैक्टरों से, अपने अपने वाहनों से ठीकरी की ओर चल पड़ते हैं। शाम होते होते ठीकरी में हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम जमा हो जाता है। सभी लोग इस नगर के इस चमत्कार को देखने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। गोधूली बेला में मंदिर से थोड़ी दूर बने एक छोटे मंदिर से बड़वा जी प्रकट होते हैं। छोटे मंदिर से बाहर निकलकर पुजारी जी अपने सारथी के कंधे पर बैठकर मंदिर जाते हैं। वहां वे मंदिर की देहरी तक जाते हैं। मंदिर के अंदर आरती होती है और बड़वा जी गादी को प्रणाम करके गाड़ा मैदान की ओर निकलते हैं। रास्ते में सैकड़ों मटकी पानी पीते हैं और समस्याग्रस्त लोगों का उपचार करते हैं। पहले मलिहार पर पहुंचते हैं। वहां माकड़ी पर चढ़कर पीर बाबा की बेड़ी की ओर देखते हुए 3 बार माकड़ी घुमाते हैं। इसके बाद गाड़ा मैदान की ओर जाते हैं। इस समय हजारों की संख्या में लोग इस चमत्कार को देखने के लिए मौजूद रहते हैं। गाड़ा मैदान पर पहुंचकर बड़वा जी को सारथी अंतिम गाड़े पर उतार देते हैं। कुल 31 गाड़े होते हैं जिन्हें एक दूसरे से मजबूत रस्सियों द्वारा बांधा जाता है। इनके ऊपर सैकड़ों लोग बैठे रहते हैं। बैठे हुए लोगों के ऊपर से पुजारी जी अंतिम गाड़े से पहले गाड़े तक आते हैं और जैसे ही चंदन की जोड़ी पर अपना कंधा लगाते हैं 31 गाड़े चल पड़ते हैं। आसपास उपस्थित जनसमूह बड़े जोश के साथ खांडे खांडे के नारे लगाते हैं। जैसे ही सभी गाड़े तोरण के बाहर होते हैं तोरण गिरा दिया जाता है। तोरण के गिरते ही पटवारी और पटेल द्वारा निवेदन कर गाड़े रोके जाते हैं।
अखाड़े रुकने के बाद पुजारी जी द्वारा वचन दिया जाता है। वचन में बड़वाजी पटवारी और पटेल से 850 वर्ष पूर्व दिए गए वचन को पूर्ण करने का कहते हैं। पटवारी और पटेल द्वारा अगले वर्ष के लिए वचन लिया जाता है। इसके बाद पुजारी जी अपने सारथी के कंधों पर बैठकर मलिहार की ओर जाते हैं। जाते समय भी रास्ते में बड़वाजी द्वारा कई मटकी पानी पिया जाता है और समस्याग्रस्त लोगों का उपचार किया जाता है। मलिहार पर आकर पुजारी जी मकड़ी पर थोड़ी देर बैठते हैं, वहां लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। मंदिर पहुंचकर सभी लोगों को प्रसाद, जिसे दाड़की कहा जाता है, देते हैं और कार्यक्रम यहीं समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात सभी सारथियों द्वारा सामूहिक भोज होता है। बड़वाजी द्वारा द्वादशी से लेकर दूज तक केवल जल ग्रहण किया जाता है। पुजारी जी दूज की शाम को ही अन्न ग्रहण करते हैं। इस चमत्कारिक कार्यक्रम का शुभारंभ विक्रम संवत 1251 से हुआ है। पतित पावनी मां नर्मदा के 11 लिंगी घाट पर महाराष्ट्र के ख्याति प्राप्त संत श्री खंडेराव महाराज और अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मिलन हुआ। दोनों संतों ने अपने मिलन की याद को हमेशा बनाए रखने के लिए गाड़ा खिंचाई की स्थायी परंपरा को प्रारंभ करने का निश्चय किया और स्थान की तलाश में अपने अपने घोड़ों पर बैठकर 11 लिंगी घाट से चल दिए। ठीकरी नगर के करीब आकर दोनों संतों की नजर पहाड़ी पर स्थित गौमाता मंदिर पर पड़ी। दोनों संतों ने ठीकरी नगर में ही गाड़ा खिंचाई की परंपरा प्रारंभ करने का निश्चय कर लिया। दोनों संतों ने ठीकरी ग्राम में प्रवेश किया और ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगे जो इस परंपरा की जिम्मेदारी ले सके। ग्राम में घूमते घूमते दोनों संत घनश्याम यादव के घर के सामने रुक गए और आवाज लगाई। घर के अंदर घनश्याम यादव की मां अकेली थी। आवाज सुनकर द्वार पर आई और अपने दरवाजे पर सैनिक की वेशभूषा में घुड़सवार को देखकर डर गई। खंडेराव महाराज ने पूछा, मां घर में कोई है? मां ने कहा, नहीं, इस घर में केवल मैं और मेरा बेटा रहते हैं। बेटा अभी काम से खेत पर गया है। सूर्यास्त का समय होने लगा था। मां कहने लगी, बेटा आने ही वाला है, आप लोग अंदर आकर विश्राम करें और जलपान ग्रहण करें। दोनों संतों ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया और अंदर आकर बैठ गए। कुछ देर बाद बेटा भी आ गया। अपने घर के बाहर दो घोड़ों को खड़ा देख उसके मन में कई शंका कुशंकाएं होने लगी और उसके कदम तेजी से अपने घर की ओर बढ़ने लगे। घर पहुंचकर देखा तो दोनों संत बैठे थे। बेटे ने दोनों संतों को प्रणाम किया और अपनी मां के पास जाकर पूछने लगा, कौन लोग हैं ये? मां ने कहा, यह तो मैं भी नहीं जानती। हमारे घर अतिथि के रूप में पधारे हैं, इसलिए इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। बेटे ने दोनों संतों से भोजन का आग्रह किया। दोनों संतों ने मना कर दिया। फिर मां ने आग्रह किया, आप अतिथि हैं,
हम बगैर कुछ खाए पिए आपको जाने नहीं देंगे। माँ बेटे दोनों का आग्रह देखकर संतों ने एक असंभव मांग कर डाली। संतों ने आंगन में बंधी गाय की बछिया की ओर इशारा